ट्रायंगल्स हैं जिसमें ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6.5 सेंटीमीटर है, ये 80 डिग्री है और ये भी 80 डिग्री है, साथ में ये 6.8 सेंटीमीटर, इतनी चीज दी है। तो अभी शायद ये मुझे बताइए कि इन क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? अगर एक दूसरे के ऊपर रखे जाए तो ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? क्यों है? किस क्राइटेरिया से भाई? ऐसे क्राइटेरिया। तो इसको कैसे दिखाएंगे कि इन ट्रायंगल अगर हम प्रूव करना चाहते हैं कॉन्ग्रुएंसी तो कैसे दिखाएंगे? दैट इज चेक कॉन्ग्रुएंसी। इस क्वेश्चन का क्या नाम है? चेक कॉन्ग्रुएंसी एंड फाइंड QR। दो चीज पूछी गई है, ये क्वेश्चन है। चेक कॉन्ग्रुएंसी एंड फाइंड QR। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है? ट्रायंगल ABC और दूसरा कौन सा है? PQR। निकाल कर दे दो। चलो अब आगे का देखो। हमें जो दो लेने हैं उमेश, उसको हम उसी ऑर्डर में लेंगे। जैसे मैं B से A और फिर C जाना, उसी ऑर्डर में दे रखी। तो चाहे आप A 80 से 5 की तरफ गए फिर इधर, तो इसमें भी उसी तरह से PQR, ऑर्डर वही रहेगा। ये कुछ और नहीं लिख सकते QPR नहीं। जिस पे जो रखना है, अगर यहाँ A लिख रहे हो, A किस पे रखा जाएगा? P पे। तो A जहाँ है जहाँ P लिखो। B किस पे रखोगे? Q पे। बिल्कुल उसी को उसी पे रखोगे ना। तो जो जिसका करस्पॉन्डेंस है उसी पे रखोगे। और C किस पे रखोगे? आप तो सबसे लास्ट में यहाँ C लिखा है तो R लिखिए। अब इस पे आप जरा एस्टेब्लिश करिए, मैं बोलना शुरू करूँ। भाई कुछ अर्हता भी चाहिए। मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ तो ये भी जानना चाहता हूँ कि कहाँ तक आता है। उसी के आगे सिखाने का मतलब है। तो कुछ मैं जानना चाहता हूँ कहाँ तक आता है बस। और फ्रेंकली अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम्हें आता कहाँ तक है। तो मैं CPCT बता दूँ। अभी शाह बताओ। AB is equals to PQ। AB is equals to PQ। आगे बोलो। Equals 5 सेंटीमीटर as given। आगे बोलो। Angle BAC is equal to angle QPR equals 80 degree given। यही पूछ रहा था उमेश आपसे, आप बेकार में संकोच कर रहे हैं। आगे बोलो। AC equals PR equals 6.5 सेंटीमीटर given। आगे बोलो। by using SAS component rule, triangle ABC is component to triangle PQR। SAS आगे बोलो अविश। AB BC फर्दर BC is equal to 6.8 हाँ equal QR भाई CPCT। जब एक बार कॉन्ग्रुएंसी एस्टेब्लिश हो जाए तो जो बचे हुए पार्ट हैं ये इसके इक्वल हो जाएगा। देख लो BC किसके इक्वल हो जाएगा? QR के। और भी कोई कुछ दे दे, बोले अच्छा ठीक है ये 70 डिग्री है तो उसकी CPCT इस पे भी लगेगी। जो 3 हिस्से तो प्रूव करने 6 चीजें होती हैं। 3 एंगल होता है, 3 साइड होती हैं। 3 से तुम कॉन्ग्रुएंसी एस्टेब्लिश कर सकते हो अगर क्राइटेरिया मीट कर रहा। कोई भी 3 चीजों से नहीं। साइड के बाद एंगल है फिर साइड है, तब मान लेते। एंगल के बाद साइड है फिर साइड है, एंगल के बाद साइड फिर एंगल, तो भी मान ले। ऐसे भी होता है। वही क्राइटेरिया माने जाएंगे जो 4 तुम्हारे में दिए। 2 अभी हम लोग देख चुके हैं। तुम्हें समझ में आई बात ये? तो अब अगर ये इसके ऊपर रखा जा सकता है तो ये चीज इसके इक्वल हुई। आप मुझे बताइए एंगल C कितना हुआ उमेश और क्यों हुआ? एंगल C 70 डिग्री। क्यों? सर वो से कॉन्ग्रुएंट है।
दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपीसीटी का क्या मतलब है कि किन्हीं भी दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण या भुजाएं भी समान होती हैं। जो बची हुई चीजें हैं वे समान होती हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसे क्या बोला जाता है बोलो? ये उसका एक्रोनिम है, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म। दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बताइए आपने क्या बताया कि एंगल सी इज इक्वल टू, बोलो उमेश, 70 डिग्री, दैट इज इक्वल टू, 70 डिग्री, जब यहाँ सी लिया तो क्या लोगे? एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। सही है। ऐसा क्यों बोला आपने 70 डिग्री? बोलिए। सर वो उसके साथ कॉन्ग्रुएंट है सर बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी अगर आपको बहुत अच्छी लगानी है तो मोजीद से मिली, अच्छी लगा, ठीक है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो कंफर्म होगा कि सीपीसीटी आपको। अब हम इन्होंने साइड एंगल साइड का रूल लिया। अब मैं जरा एक दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ। ये दोनों क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं उमेश? सर क्योंकि सर दियांशु आप बताओ ये दोनों क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? करस्पॉन्डिंग। मोजीद, आरिश, प्रभात, हाँ, अनुष्का ही नहीं है। सवाल गलत पूछा जाए तो आप आंसर रिजेक्ट कर दो। कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है। अब अगला पूछेंगे आप, क्योंकि यहाँ एस ए एस है, यहाँ एस एस ए है, तो दोनों में ऐसे ऐसे ही होना चाहिए ना। साइड साइड के बाद एंगल आ रहा है, तो जब उसी ऑर्डर में आएगा तो अब यहाँ एस ए एस दिया है तो दोनों में ऐसे ऐसा हो, सेम हो, तब तो हम माने। समझ आई? बोलो सोनाक्षी, ये है नहीं नॉट कॉन्ग्रुएंट, सही है। तो सिर्फ ये नहीं कि दिखने से नहीं लगना चाहिए, नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब देखो एक सवाल सोनाक्षी से 60 डिग्री 70 डिग्री 5 सेंटीमीटर ए बी सी, दिस इज 6 सेंटीमीटर। Now, P, Q, R, 5 centimeter. This is 60 degree. This is 70 degree. Establish congruency and find PR. Question क्या दिया गया है? Establish congruency and find PR. बोलो सोनाक्षी। एस्टेब्लिश करो, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो। आगे आगे QRP नेक्स्ट ASA congruence rule नेक्स्ट
इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं ए से रूल, ठीक है। ए से रूल देखिए, चलिए वैसे हमने पिछली बार कवर कर दिया था और ये थ्योरम है। थ्योरम है तो हमें प्रूव भी करनी पड़ेगी, बट अभी नहीं प्रूव करेंगे, पहले सवाल कर लेते हैं फिर थ्योरम हम बाद में प्रूव करेंगे लास्ट, क्योंकि थ्योरम थोड़ी बड़ी है तो सरल चीज पहले की जाए जिससे और हमें आ जाए। थ्योरम 7.1 है ना, कौन सी पढ़ो जरा ये ऐसे। थ्योरम 7.1, two triangles are congruent, बोलो अभी क्या कह रहे हैं। Two triangles are congruent if two angles and the included side. Two angles. उमेश अभी तुमको सिंपलिसिटी समझ में आ गई। जब स्टेब्लिश हो जाए कॉन्ग्रुएंसी फिर जो बची हुई चीजें वो अपने आप ही इक्वल हो जाती हैं। सो इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, ठीक है, आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड included side of other triangle. अब दिव्यांश रिपीट करो। सही है, एंड इंक्लूडेड साइड, वन इंक्लूडेड साइड नहीं, एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। अब आगे की बात देखो, ए से रूट तुमको समझ में आ गया, इस पर कुछ सवाल देखिए। नाउ एग्जांपल 3 निकालिए। दैट इज लाइन AB इज पैरेलल टू CD। ये देखो लाइन AB किसके पैरेलल है? CD। कैसा गिवन है? अब फिर इसको मिला के दिया गया है। ये दोनों ही ट्रांसवर्सल मानी जाएंगी अविश, क्योंकि पैरेलल लाइन को जो कट करे, किन्हीं भी दो लाइन को जो कट करे वो क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल। तो गिवन क्या है कि AB इज पैरेलल टू CD और O इज मिड पॉइंट ऑफ AD। AD का मिड पॉइंट क्या है? जो चीज मिड पॉइंट दी है तो इक्वल है तो ये दिखाना पड़ेगा, सही है। ऐसे डॉट डॉट करके, अगर ये इसके इक्वल है तो डबल डॉट से दिखाओ, उसे सेपरेटली डबल डॉट से। फिर तीसरा कोई इक्वल है तो ट्रिपल डॉट से। O इज मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है ऑफ AD। इससे क्या पता चलता है कि AO किसके इक्वल है? DO। इतना गिवन। चलिए, और पूछा क्या गया है? शो करना है, टू प्रूव triangle OAB is congruent to triangle DOC। प्रूफ, रिद्धि प्रूफ करवाइए। इन ट्रायंगल ये जो है वही लिख दो, ये लिख दो, उसी को बनाना वही ले लो। और ABO इज इक्वल्स टू A से BO चली और यहाँ D से बिल्कुल सही चल रही। देखो ABO और यहाँ कैसे चली? ऐसे दिया क्या? क्या दिया? क्या करना? AOB DOC, AOB दिया। आप ठीक बता दें क्या दिया है? AOB। अब बताओ कौन कौन से बोल रहे हैं?
ABO equal to DCO. DCO ABO DCO सही है। A से B गए फिर O आए, तो वो उसी तरह से A से BO और B से O। इधर देखो साची, ये दोनों क्यों इक्वल हैं? क्योंकि Z है। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इन्होंने सही बताया, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर। आगे बताओ दीदी। AOB बोलो। अब ये दे रही है, मैं सोच रहा हूँ ये दूसरा क्राइटेरिया क्यों लगा रही है, ये वाला दे रही है, तो क्या ये AS लगाना चाहती है? अभी तो ये हमने पढ़ाया नहीं, यहाँ पे बात फंस जाएगी ना, अब हम घर संकट में आ गए। अब ये वर्टिकली अपोजिट है, देखो यहाँ पर ये बात है, इन्होंने आगे पढ़ लिया पूरा चैप्टर, क्योंकि इनको AAS भी क्राइटेरिया और भी आता है, तो ये उसको लगाना चाहती है। लेकिन अभी हम आपसे पूछना चाहते हैं जो हमारी लिमिट है उसी के अंतर्गत बात की जाए। एक SAS है और एक AS है, इन्हीं में दो से कोई लगा दो। जरा एक तो इन्होंने लगा दिया है, आगे में जितना पढ़ रहे हैं बस उतने बुक पे ही काम करेंगे। बोलो। अच्छा, ये भी जो लगाया है ये भी सही नहीं लगाया, मालूम है? क्योंकि हमें इस साइड के अगल बगल वाले लेने चाहिए थे, तब तो बात बनती। बोलो, बात समझ आएगी नहीं? ये वाला ले रहे हैं, वहां से कहाँ जाएंगे? एक एंगल वहां से लेंगी और फिर क्या करेंगे? फिर यहाँ कैसे आ पाएंगे? इंक्लूडेड साइड है ना, क्या लिखा है? साइड इंक्लूडेड दो एंगल। तो इन्हें कौन कौन से दो एंगल लेना चाहिए थे बताओ? ये दो लेना चाहिए था कि नहीं? लेकिन उन्होंने नहीं लिया। अब एक बार अवश्य पूछते, नहीं कर पाएंगे तो फिर अनुष्का के पास आएंगे। चलो देखिए जरा ये क्या करते हैं। अविश बोलो, तुम्हें ए ऐसे समझ में आ गया? अगर इतना तुम प्रूफ कर देते हो कि ये एंगल किसी के बराबर है और ये साइड किसी के बराबर है और ये एंगल, तो फिर ASA हो जाए। इतना करो, बोलो। DO इज इक्वल टू, देखो कॉस्को ने भी हाथ उठाया कि पूछते हैं, बोलो। क्यों? आगे बोलो। COD उधर है, वो उधर बोलना, अभी इधर की चीज इधर कर बोलो। और तुम DO पहले क्यों बोल रहे हो? यहाँ कहाँ DO है? जो इधर की चीज है वो पहले बोलो। बोलो। AO इज इक्वल टू DO। AO इज इक्वल टू, अगला बोलो। AOB, यानी ये वाला एंगल ले रहे हो ना? AOB इट इज इक्वल टू, तुम सही नहीं बता पा रहे हो। जब AOB चल रहा है तो यहाँ DOC चलना चाहिए। जब डबल डैश सिंगल AOB, तो वहां भी डबल सही चल लो ना, तो वहां सिंगल से क्यों चल रहा है? फिर जो उसका करस्पॉन्डेंस है वो टूट रहा है, ठीक है। C क्या लिखा है यहाँ पे? बोलो। DOC। जब यहाँ से ऐसे चल रहे हो तो वहां भी वहीं से चलो ना, DOC। इसका इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बताओ। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और बोलो। एंगल OAB is equal to angle OAB, ये वाला कर रहे हो तो ये किसके इक्वल है? बोलो। ODC, ये किस लिए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आगे बोलो। बाई ए, इसको किसके इक्वल किया? वर्टिकली अपोजिट से। इसको बोलो कैसे इक्वल किया? ये दोनों को ये कैसे इक्वल किया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये वर्टिकली अपोजिट से और ये इसके इक्वल किया क्योंकि गिवन है। भाई ए से कॉन्ग्रुएंस रूल बताइए। ट्रायंगल DOC, इसी का सेकंड पार्ट देखो।
सेकंड पार्ट बोला गया है, आसना आपको प्रूव कराना है, तो प्रूव O is mid point of BC. O is mid point of BC. बोलो आसना, प्रूफ बताइए। आपको बताना है कि BC का मिड पॉइंट O है। तृप्ति, O प्रूव करो BC का मिड पॉइंट। जबकि ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंटली हो चुका है, कर दिया अभी विष्णु ने। दोस्तों बताओ। Sir, PO is equal to CO by CP. BO is equals to CO। चल देख लो, BO CO करस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल होता ही है। ये क्यों है? दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या फिर शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हो, CP। जो पूरा लिखना चाहे वो ऐसे लिख दें, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो वो भी लिखा जा सकता है। सो O इज मिड पॉइंट। जब BO CO इक्वल हो गया तो मिड पॉइंट होगा कि नहीं? दोस्तों ने अच्छा बताया है। अब आगे देखो, चलिए आरिश क्वेश्चन नंबर 3 बता लोगे तो इसको इनाम है। दैट इज कितनी बात हो गई, यहाँ तक समझ में आया? एक मैं और क्राइटेरिया बता दूं रिद्धि, ठीक है? चलो, एक क्राइटेरिया है जो आप लगाने वाली है। थर्ड क्राइटेरिया भी देखो, ये कौन सा था बोलो? एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल यानी दो एंगल के बीच में एक साइड हो, और तुमने दो साइड के बीच में भी तो एक एंगल देखा था। अब की दो एंगल और उसके बीच की ये साइड, दो एंगल और उनके बीच की साइड, एंगल साइड एंगल, समझ गई? एक तीसरा क्राइटेरिया देखो। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? That is AAS भी देखो। चलो, AAS कॉन्फ्रेंस रूल ऐसे ही लिखा है, उसकी कोई थ्योरम नहीं लिखो। AAS कॉन्फ्रेंस रूल, देखिए, टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर, देख लो, दो एंगल, एंगल एंगल और फिर साइड है, एंगल 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 साइड, सही है? करस्पॉन्डिंग साइड बोला जाएगा। इसमें किसी कोई भी साइड नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बोलो? दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स। सही है, टेढ़ा पे ही टेढ़ा लिखता हूँ ना। चलो, चलो देखिए, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अगर क्या क्या हो आशना? टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग वर्ड इसमें जरूर है, ठीक है? टू पेयर्स ऑफ एंगल एंड वन पेयर्स ऑफ, जैसे सिंगल एंगल, डबल एंगल, उसके बाद की साइड, तो इसमें भी वही करस्पॉन्ड होना चाहिए। इफ टू पेयर्स ऑफ एंगल्स and one pair of corresponding sides are required, and one pair of corresponding sides are, जरा चेक करो, A B C D F G H I G, that is 4 centimeter, 5.5 centimeter, ठीक है, and 60 degree, 70 degree,
That is आशना, तुमको ये बताना है कि क्या ABC ट्रायंगल इनमें से किसी के भी कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो किस क्राइटेरिया से। बोलो, आने में कुछ बोलो तो आगे बढ़े। नो। अनवी आप बताइए, क्या ये इसके कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है। अनुष्का, आरिश, Yes, sir. किस क्राइटेरिया से? Yes, sir. ए से। प्रभात, नहीं है। अनिकेत, नहीं, sir. नहीं है। अविश, दिव्यांश, देखो इनमें ये सबसे तेज है, इन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया। अब दिव्यांश का पर्सपेक्टिव हम लोग सीखें। इन्होंने कैसे बताया? इन्होंने कहा सर ये 60 है, ये 70 है, तो AAS तो है, और इन्होंने कहा सर ये 50 और 70 120 होता है, तो 60 तो ये ऑब्वियस है क्योंकि इनको ASP आती है। सबसे बड़ी बात है दिव्यांश की ड्यूटी ये है, ये ASP जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। भाई दो कितना हुआ बोलो? 120 हुआ, तुरंत 180 में से 120 हटाया और बोले सर ये भी तो AAS है। बस बोले रुको सर, अभी इसमें भी AAS है। देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी छोटी उम्र में कितना आगे निकल गए। बोले सर ये 50 या 60 तो कितना हुआ? 110 और ये 70। बोले सर ये भी तो AAS है। हम लोग जहाँ पहुँच नहीं पाए, ठीक है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कितनी बड़ी बात है। तो आप मुझे बताइए कि स्वास्तिका, क्या ये किसी के भी कॉन्ग्रुएंट है? इन्होंने क्लियरली कह दिया सबके कॉन्ग्रुएंट है। तो अब स्वास्तिका का पर्सपेक्टिव देखें। स्वास्तिका इज क्विक विटेड, वो तुरंत बता देती है। उसने कहा सर यहाँ भी दो एंगल और ये इक्वल, AAS और AAS। सी स्विफ्टली रिप्लाई, कितने आराम से उसने जवाब दिया। नहीं, अब हम भी वैसे बने और लिखें कि यस ABC ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसके कॉन्ग्रुएंट है? EFG एंड इट इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू IAG। सही है? चलो EFG, तो यहाँ स्वास्तिका ने कैसा माइंड लगाया वो भी समझने की जरूरत है। बोली सर एंगल इज इक्वल टू एंगल, अदर एंगल इक्वल टू अदर एंगल एंड वन करस्पॉन्डिंग साइड, चाहे वो उधर हो या उधर, लेकिन करस्पॉन्ड होनी चाहिए। 60 से 70 जाते हुए पढ़े, इसमें भी 60 से 70 जाते हुए रास्ते में पढ़ रही है, ये दिमाग लगाइए। तो दैट इज ABC EFG। और कौन सा क्राइटेरिया इन्होंने लगाया? AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तुम बताओ अंश, ये इसके क्यों कॉन्ग्रुएंट है? किस क्राइटेरिया? दैट इज, बोलो बताइए। ये इनका अलग पर्सपेक्टिव कह रहे हैं, ये इसके कॉन्ग्रुएंट CPCT से, ये मोहजिद के शागिर्द हैं, ये CPCT से कॉन्ग्रुएंट। बहुत बड़ी बात है। अब तो जगह बदल गई है, अब तो दिव्यांश आसपास भी नहीं है, क्यों ऐसा? अब कहाँ दिक्कत आई? CPCT करने लगे, नया फैशन आया क्या? वो चीज़ का फैशन। भाई इनके पिता से पूछो, बोलेंगे हमारा बेटा सबसे तेज है, और यहाँ बता ही नहीं पाता। यहाँ उत्तर मूर्खता के दे रहा, पिता बोलते हैं क्लेम करें सबसे तेज हमारा बेटा, सबसे पहले समझता है। समझ ही नहीं पा रहे हैं CPCT कॉन्ग्रुएंसी का। 4 दिन से हम ऐसे ही लगे, आप हालत देख लीजिए। चलो इतनी बात तुमको समझ में आ गई, AAS लगाना समझ में आ गया। अब अगला सवाल करवाते हैं, दैट इज, चलो
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये सवाल भी रिद्धि से पूछा जाएगा। सर मैंने बोला ICQ। रिद्धि से पूछा जाएगा। चलो, क्योंकि पहले क्या लगा रहे थे, ये AS लगा रहे थे, तो इनको देखकर लगा पाती कुछ AS। चलो, नहीं बता पाएंगे फिर ये क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि CDOAD ये दोनों 90 डिग्री हैं, और क्या दिया गया है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। गिवन क्या है, AB एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। देखो कौन कौन से हैं, AB एंड दूसरा कौन सा है, BC। ये परपेंडिकुलर लेकिन इक्वल है, तो AB इज इक्वल टू BC और परपेंडिकुलर भी। AD किसके परपेंडिकुलर है, दैट इज AD इज परपेंडिकुलर टू AB, और साथ में BC किसके परपेंडिकुलर है, AB, दोनों परपेंडिकुलर। आपको प्रूव क्या करना है, सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। टू शो CD बाइसेक्ट्स AB, इसका मतलब समझो, CD जो है इसको, ये जो लाइन जा रही है इसको आधा काटते हुए जा रही, आधा आधा करते हुए। अभी बहुत स्कोप है यारिश, अभी इनसे पूछ लेते हैं, फंस जाएंगे कहेंगे फिर आपकी बात। आप बोलो, तुम समझ गए हो ना, CD जाते हुए इसको आधा आधा काटती है, ये प्रूव करो, कॉन्फ्लुएंसी प्रूव करो, और फिर उसके बाद बोलो प्रूफ। आरिश शुरू करो। इन ट्रायंगल OAD, ठीक है, OBC AD is equal to BC as given. AD is equals to BC given, और बोलो, Angle OAD is equal to angle OBC, vertical OAD opposite is angles, equals to OBC। हाँ बोलो, vertical opposite तो angles. बहुत समझदार निकले। प्रभात आप भी बताओ, ये कह रहे हैं OAD OBC के इक्वल, बताओ क्यों है, परपेंडिकुलर ईच 90 डिग्री गिवन। अल्टरनेट से क्या लेना देना, यहाँ कहाँ ऐसा कह रहा है ना, ईच 90 डिग्री परपेंडिकुलर दिया था, ईच 90 डिग्री एज AD इज परपेंडिकुलर टू AB एंड BC इज परपेंडिकुलर टू AB। प्रभात और बताओ, अभी तक इन्होंने इसे ले लिया है और एक एंगल भी ले लिया, आगे बताओ। BOC इज इक्वल टू BOC, तुम पहले बोल देते हो, यहाँ ही नहीं BOC कहीं। एंगल AOD इट इज इक्वल टू एंगल AOD फिर यहाँ से BOC। ऐसा क्यों, क्राइटेरिया बताओ। दैट इज, ये बहुत बड़ी बात है। देखो इन्होंने ये एंगल इसके इक्वल कर दिया, और AAS, तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, एंगल ऑफ दिस साइड, है कि नहीं, बीच में साइड नहीं है, तो A ऐसे नहीं है, बीच में होती तो A ऐसे बोल देते, दो के बाद आ रही साइड, तो क्या बोला गया है, AAS। सही, तो क्या लिखेंगे बताइए, बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल OAD is congruent to triangle OBC। मोजीद आगे बताओ। बताओ। by CT हाँ, CD bisects
बताइए प्रभात, आप बताओ। O is equals to OB. OA is equals to OA is equals to OB। सही है। OCOD के नहीं, वो जाते समय इसको काट के जाती है। जैसे तुम जा रही हो और बगल में केक रखा, कट के निकल लो हैप्पी बर्थडे मना के। हाँ, ये चीज वो खुद नहीं कट रही है, ये अपना हैप्पी बर्थडे करे तो खुद कट गए उसको काट के निकल गए। समझ नहीं आती है। ओसी जी को पूछा ही नहीं, अपने मन से क्यों बताओगे? वो पूछ रहा है कि सीडी बाइसेक्ट से भी, सीडी किसको काट रही है? तो एबी को बाइसेक्ट करेगी तो इसके इक्वल होगा ना। अभी मोहित ने बताया, मोहित ने कहा सर ये सब सीपी सीटी की लीला है। ठीक है, अब आप समझिए। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पहले प्रभात से पूछा जाएगा, नहीं बता पाएंगे तो अनुष्का से पूछा जाएगा। चलिए, दिया क्या गया है? दिस इज AC। देखो 4 पैरेलल लाइन है प्रभात, कौन कौन सी हैं? L, M, L किसके पैरेलल है? M के। और P किसके पैरेलल है? Q के। और एक ट्रांसवर्सल है जिसका नाम AC है। ठीक है, देखो इस चीज को गिवन क्या है? L is parallel to M, P is parallel to Q। सही है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल, टू प्रूव ट्रायंगल ABC, तो ये B होगा। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ABC CDA। चलो, ट्रायंगल ABC। हाँ बताइए प्रूफ प्रभात। In triangle ABC and इन ट्रायंगल ABC and CDA. आगे बोले। Angle BAC is equals to ACD. Angle BAC इज इक्वल्स टू CDA. ACD. BAC चले, देखो ये BAC चले हैं। BAC इज इक्वल्स टू ACD. हमें नहीं, जो आप बोलोगे वो बोला जाएगा, वो तो पता नहीं इतना। आप CD. जैसे आप जैसे बोलो वैसे चल रहा हूँ। BAC। CD. अनुष्का बताओ। BC. हाँ, BC। वैसे ही चलना चाहिए। यहाँ तो BAC चले हो तो यहाँ BCA नहीं चलोगे, उसी करस्पॉन्डेंस में चलना है। जब यहाँ B उठाए तो यहाँ D उठाओ ना, DCA। BCA चलो, BAC तो DCA वही आएगा, DCA। समझ आया? BAC DCA। कहाँ गलत है? कुछ गलत नहीं। BAC यहाँ से देख लो, BAC या डायग्राम से देखो या यहाँ से, लेकिन कहीं ना कहीं से देखो जरूर, तभी करस्पॉन्डेंस में मिलेगी। यहाँ से भी देख सकती है BAC, वैसे ही चलो DCA, और यहाँ पे BAC DC। और बताओ। AC equals to AC is equals to DCA। देखो बोलो। AC equals to CA। देखो कल भी इन्होंने AB is equals to BA बताया था, मास्टर है कॉम्प्लेक्स। इन्होंने कहा AC is equals to CA, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कोई और वो देख के बोल दे इस तरीके से, लेमन हो अनाड़ी टाइप, वो कैसा बोल दे कि AC is equals to AC। ये लॉरेट निकली, लॉरेट का मतलब है विद्वान, ये खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने बोला AC is equals to, यहाँ से देखो AC किसके इक्वल है? CA। करस्पॉन्डेंसी इनकी टूटती नहीं है। AC is equals to CA इन्होंने क्यों बोला, और इसका भी रीजन बताओ अनुष्का। और ये क्यों है? ये दोनों एंगल क्यों आपने इक्वल बताया? Alternative to That is alternate interior angles। ये कॉमन बताया, और बोलो।
ए सी बी, ये वाला कर रही, चलो ठीक है। कैसे कर रही हो? ए से सी गई फिर बी, ए सी बी कैसे जाया जाएगा? ए सी बी, equals to angle CD, CAB, और यहाँ पे कैसे चलोगी? CAB. सी ए, बिल्कुल बढ़िया काम आपने किया, जरा चेक करने दो। सी ए डी, यानी तुमने ये एंगल लिया, ये भी तो जड़ी बना रहा है। पहले जो लिया था वो कैसे लिया था? पहले ऐसे लिया था, वो भी जेड बना रहा, ये और ये। क्या रीजन आपने बताया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्राइटेरिया लगाओ। By AES congruency. तुम तो बहुत By तेज। AS से congruency. ए से शिवा, ए एस ए, और यहाँ भी इधर से ए ऐसे चलना, उधर सिंगल वाले से इधर ए एस ए, तो बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। और भी कुछ पूछ रहा है क्या? तो दैट इतना काम हो गया। अब अगली बात सोनाक्षी बताने वाली है, जो कि अगला सवाल है। सबसे पहले तुमको क्राइटेरिया बताना पड़ेगा। क्राइटेरिया बता लोगे तो तुम्हारी सवाल में एंट्री है। बताओ ये जो दो ट्रायंगल दिए हैं, ये क्यों कॉन्ग्रुएंट? इसका क्राइटेरिया तुम पहले बताओ, तब तो हम जाने। बताओ फिर तो क्वेश्चन का क्राइटेरिया बताइए सोनाक्षी। कुछ है क्राइटेरिया आपके पास तो बता दो। गिवन क्या है? गिवन इज लाइन L. L is bisector of angle A, एंगल A का बाइसेक्टर, और B से जो BP डाला गया है वो परपेंडिकुलर है किस पे? दैट इज AP पर। और ये बताओ BQ का, इट इज परपेंडिकुलर टू AQ। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। हाँ सोनाक्षी प्रूफ कराइए। Triangle ABB. एंगल APB साची APB AQB इक्वल बताने क्यों है? बताओ। कौस्तव 90 degree both is 90 डिग्री गिवन। आगे बोलिए कौस्तव। angle PAB एंगल PAB QAB क्यों? bisector of A L is bisector of एंगल A। बी पार्ट तक बता दोगे तुम्हारा पेन है पूरा। एक और पॉइंट AB is equal to BA AB इज इक्वल टू AB क्यों? common कॉमन क्राइटेरिया बताओ। by AAS चेक करो, ए और कॉमन साइड एस,
ए और कॉमन साइड है, सही है? समझ में आया कि फिर से बताएं? एंगल एंगल यही तो कॉमन है, साइड एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल और कॉमन तो यही दोनों में तो इक्वल तो होगी, तो ये कॉमन हो गई, एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड, सही है? तो क्या लिखेंगे? बाई ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल APB is congruent to triangle AQ। ये भी थोड़ा सा काम तुम्हें और करना पड़ेगा, सेकंड पार्ट में पूछा गया है। BP is equals to BQ, ये प्रूव करना है। टू प्रूव BP is equals to BQ, इसका प्रूफ बताइए बिना उमेश से पूछे। That is BP is equals to BQ, it is by CK/CD। अब देखो ये लीजिए, सर वहाँ पे एंगल BC को वहाँ पे आपने ट्रायंगल किया है। लो ये तो पूरा ही गड़बड़ हो गया। अब क्या किया जाए? सही, चलो अब आगे का काम देखो। आपको स्टेट करनी है ASA एंड AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, और सवाल नंबर 3, 4, 5 करना है। 3, 4, 5 एक्सरसाइज 7.1। जब आप ये तीनों कर लेंगे तो एक और इसी में एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा, थोड़ी जगह बचाना, एग्जाम्पल 3 भी देंगे। दिक्कत आएगी तो थोड़ा बहुत बता देंगे। और भी कोई पूछो, पूछना है? समझ में आ गया ना? ये ऐसे कैसे सिंगल एंगल ये भी करस्पॉन्डिंग साइड ना कर सकते हो। देखो इन्होंने अभी एक नई चीज़ बताई है, बोले ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, मोजिद ने बताया। तो हम इसे क्यों ना पैरेललोग्राम मान लें, और पैरेललोग्राम मान लें तो ये कह रहे हैं सर मैं फिर इसको इस अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। पहले पैरेललोग्राम शो कर देंगे भाई अपोजिट साइड्स पैरेलल है। देख लो सही बता रहा हूँ, ये इसके पैरेलल है ना, और ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ये पूरा पैरेललोग्राम नहीं हो गया? तो अपोजिट साइड ये इक्वल और ये इक्वल, और अपोजिट साइड इक्वल हो गई, और वन एंगल दैट इज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये कह रहे हैं सर मैं ऐसे एस लगाना चाहता हूँ, क्या लगा दूँ? सही कह रहे हैं, ये दोनों इक्वल है ना, लिखा है कि नहीं? एच पैरेलल टू एम, ये दोनों इक्वल, और इक्वल हो गए तो ये पैरेलल हो गए दोनों, तो पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो क्या ये इसके इक्वल हो गया? अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये इसके इक्वल हो गया। तो दो पेयर इसके इक्वल, और अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, तो एस ए एस एस। ये सब अपने मन से जनरेट करना चाहते हैं कि मैं अपोजिट एंगल का एक ले लूँगा, दिखा भी दूंगा। अब तो सही बड़ी बात है। चलो सही है, वो जो तुम्हारा तरीका सही, बस प्रॉपर करके दिखाना बढ़िया काम करो। चलो
पेपर देता हूँ, इसको नहीं मिला।